नमस्कार दोस्तों, हिमाचली थड्डा में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एडमिशन नोटिस निकाला था डिफरेंट पीजी कोर्सेज़ के लिए। और कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कितनी सीट कितने कोर्सेज़ में रहेंगी, कौन कौन से कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है इसके लिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टस जो है ये मैं आपके सामने लाया हूँ इस साल का। इसे हम देखेंगे और इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने आपको कहा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देखेंगे तो 20-21 का सेशन का जो है ये प्रॉस्पेक्टस है। सबसे पहले आपको संदेश यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति जी का है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं एचपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। और यहाँ पर मैं आपको जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 30/5/2020। तो ये जितने भी कोर्सेज़ हैं जैसे कि MA JMC है, MSc फिज़िक्स है, MSc केमिस्ट्री है, MSc बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, MSc ज्योग्राफी, MSc मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल साइंसेज, या आपने MEd करनी है, LLB करनी है, 3 साल का कोर्स है, MA फिज़िकल एजुकेशन है, या जितने भी ये कोर्सेज़ यहाँ पर हैं MCOM MBA, तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 30/5/2020 जो है लास्ट डेट रखी गई है। 30/5/2020 से पहले पहले आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशंस नहीं होंगी। और यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, जनरली क्या होता था, नॉर्मल सिचुएशन में एचपी यूनिवर्सिटी पहले से ही डेट्स अनाउंस कर देती थी कि कब आपका पेपर होगा, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन अभी जो है कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से हमें ये मालूम नहीं है कि लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होगा या कब तक सिचुएशन नॉर्मल होगी। इसीलिए एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है वो अभी तक नहीं आई है। तो आप अप्लाई कर दीजिए वेल इन टाइम, और जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तब एग्ज़ाम से कुछ एक दिन पहले ये अनाउंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इतनी सी बात हमें पता चल गई लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। अब जो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखेंगे वो ये है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे। वन इज़ इन सभी कोर्सेज़ के लिए सेम ही 4 ही सेंटर हैं, आप देखें यहाँ और यहाँ। तो सभी कोर्सेज़ के लिए 4 सेंटर हैं। नंबर 1 इज़ एचपी यूनिवर्सिटी शिमला यूनिवर्सिटी कैंपस, मतलब कि शिमला में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपका ये एक सेंटर है। दूसरा सेंटर है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, तीसरा सेंटर है गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, और फोर्थ सेंटर है आपका एचपी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला कांगड़ा, जो कि खन्यारा में है, मोली जगह पे। अब फ़ीस का आप एक छोटा सा आइडिया ले सकते हैं। फ़ीस जो है ये आपकी एडमिशन के वक्त ये लगेंगी, उसके बाद एनुअली जो आपको देनी है साल में एक बार, वो ये फ़ीसें हैं। उसके बाद जो है मंथली चार्जेस आपको देने होते हैं रुपीज़ में इतने। तो ये आप एक बार नज़र मार के देख सकते हैं। ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर इसका टोटल नहीं दिया है, ये टोटल आप कर लीजिएगा। लगभग ये 2050 के आसपास बनता है आप कैलकुलेट करें तो। और एनुअल चार्जेस जो हैं, जो कि एक साल में आपको ये ऊपर वाले चार्जेस तो देने साथ में एनुअल चार्जेस भी एडमिशन के वक्त देने पड़ेंगे। ये यहाँ तक नीचे तक हैं, ये लगभग 7,000 रुपये तक बनता है टोटल। आप टोटल कर लीजिएगा, मैं लमसम में आपको बता रहा हूँ, 7-8 हज़ार के बीच में हो जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके आराम से देख सकते हैं कि कितनी फ़ीस रहेगी आपकी। ये जस्ट एक आइडिया था। उसके बाद देखो, 2 तरह की सीट्स हैं एचपी यूनिवर्सिटी में, एक है सब्सिडाइज सीट्स और एक है नॉन सब्सिडाइज सीट्स। तो नॉन सब्सिडाइज सीट्स क्या रहती हैं, ये थोड़ी महंगी पड़ती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो दिया है इधर नॉन सब्सिडाइज सीट्स का, यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस जो है वो 35,000 रुपये आपके लग जाएगी। जबकि दूसरे में आप देख रहे थे कि 10,000 के अंदर अंदर काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही जो है वो 35,000 रहती है। और ये टोटल इन्होंने दिया है 37,722 रुपये नॉन सब्सिडाइज सीट का लगना है। ठीक, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज का। मैंने पुरानी वीडियोस में भी इनके बारे में थोड़ा समझाया है कि सब्सिडाइज सीट्स और नॉन सब्सिडाइज सीट्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़ीस का फ़र्क है। मान लीजिए कि अगर कोई कोर्स है उसमें 15 सीटें हैं जो कि सब्सिडाइज्ड हैं और 15 सीटें जो है वो नॉन सब्सिडाइज्ड हैं, तो पहले 15 जो टॉपर्स आएंगे मेरिट के हिसाब से उनको ऑटोमेटिकली सब्सिडाइज सीट्स मिल जाएंगी। लेकिन जिन लोगों ने, मान लो अब कोई 16th रैंक जिसका आया है और उसे सब्सिडाइज सीट नहीं मिली, तो उसे नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कंसिडर किया जाएगा
प्रोवाइडेड कि उसने पहले ही फॉर्म भरते वक्त नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था। ठीक, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको नंबर ऑफ़ सीट्स बताऊंगा तब हम इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक आइडिया सा देना था वो आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा कुछ ड्यूज़ हैं जो आपको इसके अलावा देने पड़ेंगे, वो आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी कितनी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एमएससी कोर्स के लिए पहले हम देखते हैं। तो एमएससी कोर्स में अगर आप देखें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, यहाँ पर आपकी 40 सब्सिडाइज सीट्स हैं, 17 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं, 3 इन सर्विस टीचर्स हैं और 3 वार्ड्स ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज़ प्लस 1 सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो अब देखिए, ये 40 सब्सिडाइज सीट्स हैं, 17 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं, कितनी सीट हो गई 57 प्लस 3 जो है वो इन सर्विस टीचर हैं, जो टीचर हैं पुराने टाइम के लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एमएससी नहीं की है, या नए टाइम के ही हैं जो बीएससी करने के बाद टीचर लग गए हैं बीएससी बीएड के बाद। तो वो 3 इन सर्विस टीचर के लिए सीट्स वैकेंट होती हैं एमएससी करने के लिए। और 3 वार्ड्स जो हैं वो एचपीयू एम्प्लॉयज़ के रहते हैं, वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज़ को 3 सीट्स दी जाती हैं और 1 सिंगल गर्ल चाइल्ड की सीट रहती है, मतलब जो अपने माँ बाप की इकलौता बच्चा है और वो लड़की है उसके लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व रहती है। तो अब थोड़ा सा सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज का पंगा समझते हैं। मान लीजिए एक एंट्रेंस टेस्ट में एमएससी केमिस्ट्री के लिए ही 100 बच्चे बैठे, ठीक है, जिनमें से सारे के सारे पास हो गए। तो जो टॉप 40 स्टूडेंट, अभी जब आप अप्लाई करेंगे ना तो तब आपको ना ऑप्शन देगा कि आप सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिफोर हैंड। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस चुकानी होगी, ठीक है। सब्सिडाइज के लिए भी कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, नॉन सब्सिडाइज के लिए भी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब मान लो आपने सब्सिडाइज के लिए ही अप्लाई किया, नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है। जब रिज़ल्ट आया और इन 100 में से आपका रैंक आया मान लो 41, ठीक है। अब टॉप 40 सीट्स जो है, टॉप 40 बच्चों को मिल गई सब्सिडाइज सीट्स और सब ने ले ली, किसी ने नहीं छोड़ी। आपका रैंक 41 है और अब आपने नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई नहीं किया था और आप चाहते हो कि मुझे नॉन सब्सिडाइज में सीट मिल जाए, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिसका रैंक 42 है और उसने नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अभी फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरते वक्त अप्लाई कर दिया है कि मैं नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कंसिडर होना चाहूँगा, उसको सीट मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको अभी से सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अभी अप्लाई नहीं करते हैं तो बाद में इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंडा था सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट्स का। सब्सिडाइज सीट्स की फ़ीस कम है, नॉन सब्सिडाइज सीट्स की फ़ीस थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कितनी है। 45 सब्सिडाइज्ड है, 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 28 सब्सिडाइज सीट्स हैं, 20 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 25 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 10 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। एमएससी कोर्स फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में अगर आप देखें तो बॉटनी की सीट्स कितनी है, 15 सब्सिडाइज्ड हैं, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं और 1 इन सर्विस टीचर के लिए है। जोलॉजी डिपार्टमेंट में 15 सब्सिडाइज्ड, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड और 1 इन सर्विस टीचर्स के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में 19 सीट्स हैं एंड यहाँ पर जो एंट्रेंस मिलता है बायोटेक में, वो एडमिशन मिलती है, वो जेएनयू का जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसी के थ्रू यहाँ पर मिलती हैं, अलग से नहीं होगा। देन एमएससी कोर्स के लिए जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है उसमें अगर आपने एमएससी करना है तो 10 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 20 नॉन सब्सिडाइज सीट्स उसके लिए रहती हैं। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कौन कौन अप्लाई कर सकता है एमए एमएससी के लिए। कम से कम 48 क्रेडिट्स जो हैं मेजर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। 48 क्रेडिट्स जो हैं 2 माइनर सब्जेक्ट्स में रहने चाहिए। 9 क्रेडिट्स कंपलसरी में होने चाहिए। 1 क्रेडिट जो है वो जीआई एंड हॉबी विद एग्रीगेट ऑफ 106 क्रेडिट फॉर द अवार्ड ऑफ द पास डिग्री। या फिर आपने, अगर आपका क्रेडिट सिस्टम नहीं था तो बैचलर डिग्री की होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न में, या कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। एससी एसटी के लिए छूट है, 40% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में, ठीक, ऑनर्स में।
इन केस ऑफ फिजिक्स कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बीएससी और बीए विद मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब अगर आप एमएससी फिजिक्स करना चाहते हैं तो आपने अगर बीएससी की है तो आपको मैथमेटिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट पर ही एडमिशन होगी। तो अब आप जो है लगभग सब सब्जेक्ट्स में ऐसा ही है, और बाकी डिटेल लेने के लिए आप जो है इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर एमएड प्रोग्राम है। एमएड प्रोग्राम जो है इसमें 50 सीटों की कैपेसिटी है और बीएड की हुई होनी चाहिए यहाँ पर आपने। और उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट में एमए इंग्लिश की अगर हम बात करें तो एमए इंग्लिश के लिए 45 सब्सिडाइज सीट्स हैं, 5 जो हैं वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। बाकी आप क्राइटेरिया देख सकते हैं लगभग सेम ही है। और जो टेस्ट होगा इसमें वो 3 सेक्शन का होता है। इस टेस्ट में आपके 3 सेट आएंगे, सेक्शंस आएंगे, जिसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट को 50 से 60 वर्ड्स के शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आपको लिखित तौर पर जवाब देने पड़ेंगे। सेक्शन 3 में स्टूडेंट्स को एक ऐसे लिखना पड़ेगा 250 वर्ड्स का, और ये 20 नंबर का रहेगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा। उसके बाद आप एमए इन सोशल वर्क देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 20 रहेंगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, अभी जो है मैं लॉकडाउन की वजह से अपने घर पे नहीं हूँ, कहीं पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर ना मेरे पास माइक है ना ही कुछ और चीज़ें हैं, बस मेरे पास एक फ़ोन है। इसी की हेल्प से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत अगर इसमें मिस्टेक्स आपको लगें या मज़ा ना आए तो उसके लिए पहले से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज़ इसीलिए कुछ दिन से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर एमए फ़िज़िकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसीजर अगर आप देखें, सबसे पहले सीट्स देख लेते हैं। 12 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स आपकी यहाँ पर हैं। देन अब हम आते हैं आगे, जो इकोनॉमिक्स है उसकी 25 सीटें हैं सब्सिडाइज्ड, और एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपने करना है एमए बीई तो 25 सब्सिडाइज सीट है और 5 जो हैं वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स रहती हैं आपकी। ठीक, देन अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या है, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 2 साल का फुल टाइम कोर्स है ये, और 30 आपकी सीट्स हैं, जिसमें कि 15 सब्सिडाइज्ड हैं और 15 नॉन सब्सिडाइज सीट्स यहाँ पर आपकी रहती हैं। लॉ डिपार्टमेंट में एलएलबी के लिए एडमिशन लेनी है, टोटल सीट्स आपकी 210 रहेंगी, जिसमें सब्सिडाइज सीट्स जो हैं वो 200 हैं, नॉन सब्सिडाइज सीट्स 10 हैं, और सुपर न्यूमेरी सीट्स जो हैं वो 2 हैं। ठीक, ये जो सुपर न्यूमेरी सीट होती है इसमें 2 में से 1 सीट जो है वो अवेलेबल किसके लिए है, जो बोनाफाइड हिमाचली वार विडो है, और 1 सुपर न्यूमेरी सीट जो है वो बोनाफाइड हिमाचली सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। ठीक, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलएलबी करने के लिए क्या किया होना चाहिए आपने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने किसी भी फैकल्टी में बैचलर डिग्री की हो जानी चाहिए। 48 क्रेडिट्स आपके मेजर सब्जेक्ट में होने चाहिए, 48 क्रेडिट्स आपके 2 माइनर सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, 9 क्रेडिट्स कंपलसरी में, 1 क्रेडिट जो है वो जीआई एंड हॉबी के साथ, और एग्रीगेट में आपके पास 106 क्रेडिट होने चाहिए फॉर द अवार्ड ऑफ द पास डिग्री, या फिर 45% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। अब एज जो है वो 26 साल कंप्लीट हुई नहीं होनी चाहिए लड़कों में, और लड़कियों की 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक, और SC ST के लिए रिलैक्सेशन है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, 29 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एडमिशन का बेसिस क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा कि एंट्रेंस टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा थोड़ा सा। अब हम चलते हैं MBA रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। MBA रूरल डेवलपमेंट में अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 15 + 35 यानी कि 50 सीटें हैं आपकी। 35 + 15 जो है आपकी सीट्स हैं 50। यहाँ पर जिस 15 सब्सिडाइज्ड हैं, मतलब 15 के
फीस कम रहेगी और 35 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एमबीए रूरल डेवलपमेंट के लिए कि आपने किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री की हो जानी चाहिए, मतलब 10+2+3 पैटर्न ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, सिंपल है। और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC/ST के लिए जो है 45% जो है मार्क्स होने चाहिए। और ये इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, ये आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, 5 टाइम्स होंगे, तो टेस्ट भी रखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन MFA पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग में अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 20 सब्सिडाइज्ड है, 15 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स MA की इकोनॉमिक्स में 50 सीटें हैं, इसके अलावा 5 नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। हिंदी में 50 सीटें, MA हिस्ट्री के लिए 45 सीट्स, MA परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 16 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस की 40 सीटें, साइकोलॉजी की 25 सीटें, जिसमें से 3 नॉन सब्सिडाइज अलग से होंगी, मतलब 28 सीटें होंगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 45 सीट्स हैं, विजुअल आर्ट्स की 10 सीट्स हैं और +5 नॉन सब्सिडाइज्ड भी हैं। संस्कृत की 45 सीटें, सोशोलॉजी की 30 सीटें, योगा की 15 सीट्स +5 जो है नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। ट्रांसलेशन की 20 सीट्स हैं और रूरल डेवलपमेंट की 40 सीटें हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद द मिनिमम ऑफ 48 क्रेडिट्स इन मेजर सब्जेक्ट, 48 क्रेडिट्स in 2 minor subject, 9 credits in compulsory, 1 credit in GI and hobby with aggregate of 106 credits for the award of the pass degree। या फिर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आपका ये सिस्टम क्रेडिट सिस्टम नहीं है तो। MCOM अगर आपने करनी है, MCOM करनी है, 40 सीटें आपकी रहती है, +4 जो है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में है। और इसमें जो वही एक MCOM की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने बात की कि MCOM करने के लिए आपको जो है 48 क्रेडिट्स मेजर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में चाहिए, 48 क्रेडिट्स जो है 2 माइनर सब्जेक्ट्स में चाहिए, 9 क्रेडिट्स आपके कंपलसरी होने चाहिए, 1 क्रेडिट इन GI एंड हॉबी विद एग्रीगेट ऑफ 106 क्रेडिट फॉर द अवार्ड ऑफ द पास डिग्री। या फिर BCom या BCom ऑनर्स या बैचलर डिग्री अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की है, या BA विद कॉमर्स और MA और MSc इन इकोनॉमिक्स आपने स्टैटिस्टिक्स में MSc की है या फिर मैथमेटिक्स में की है तो भी चलेगा। या फिर आपके पास BA BSc डिग्री है इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली है जो कि वाइस चांसलर के हिसाब से इक्विवेलेंट है, इसके लिए तो आप कर सकते हैं। देन एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट में जितने आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आप जो है एडमिशन आपको मिल जाएगी। और आपको 50 MCQ का क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, मतलब पेपर जो है आपका 100 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन रहेगा। देन उसके बाद हम नॉन सब्सिडाइज सीट्स की जो बात कर रहे थे उस फीस का हमने लगभग देख लिया है। यहाँ पर ज़्यादा हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन रही है। अब मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने कैसे करनी है। यहाँ पर नॉन सब्सिडाइज सीट्स का एक बार फ़ी स्ट्रक्चर बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, ठीक। फॉलोइंग फीस शैल बी चार्ज इन एडिशन टू द फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सब्सिडाइज सीट्स। तो सब्सिडाइज सीट्स के लिए जो फ़ीस है उसके अलावा फ़ीस भी लगेगी आपकी, पर एनम 75,000 रुपया आपका लगेगा। तो हमने देखा था कि लगभग 35-36 हज़ार रुपया पहले बताया था और इससे एडिशनल उन्होंने बोला था कि ये भी लगेगा, तो 75,000 और 30-35 हज़ार मतलब आपको लाख रुपए से ऊपर खर्चा आएगा 1 साल का इसमें, है ना। तो आप देख सकते हैं बाकी सब में ये फ़ीस के अलावा पैसा आपका लिया जाएगा, खर्चा आपका होगा। देन यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ छोड़ते हैं। यहाँ पर यही है कि जो रोल नंबर वगैरह हैं आपको वो पेपर से 4 दिन पहले जो है काफ़ी दिन पहले आपको आ जाएंगे। और अगर आपका नहीं आया है रोल नंबर तो आपने एग्ज़ाम से 4 दिन पहले कम से कम इन्फॉर्म करना है यूनिवर्सिटी को कि आपके रोल नंबर वगैरह नहीं आए हैं, ठीक। अब डेट्स इन्होंने कुछ नहीं बताई हैं क्योंकि अभी तक कुछ पता है नहीं। अब हम एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि अप्लाई कैसे करना है और आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त।
तो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपके पास अप्लाई करने से पहले आपके पास एक स्कैन फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ जो है फॉर्मल होना चाहिए और कलर साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ 100 KB रहना चाहिए और फाइल नेम जो है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है होने चाहिए आपके ब्लैक इंक से। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एप्लीकेंट शुड साइन इन ब्लैक इंक ऑन ए वाइट पेपर एंड गेट द सिग्नेचर स्कैंड। और ये 100 KB का साइज़ से ज़्यादा नहीं इसका होना चाहिए, ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 कैरेक्टर्स से ज़्यादा फाइल का नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके फादर या मदर के सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी लगेगी, जिनके स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी, ये स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी, दे शुड साइन इन ब्लैक इंक ऑन ए वाइट पेपर। वही है, 100 KB से ऊपर साइज रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का फाइल नेम नहीं होना चाहिए। देन जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है मांगेगा वो आपने ब्लैक इंक से ही भरने हैं ऑन ए वाइट पेपर एंड गेट द सिग्नेचर स्कैन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने को बोलेगा वो PDF फॉर्मेट में करना है, सिर्फ फ़ोटो और साइन JPG फॉर्मेट में होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा इन केस, तो वो PDF फॉर्मेट में ही आपने करना है। आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए आपको, क्योंकि अपनी ईमेल ID जो है वो वहाँ पे भरनी होगी और उसी ईमेल पे आपको मेल जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। यू मस्ट गिव अ मोबाइल नंबर इन बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर भी दीजिए। और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप अपने गार्जियन का नंबर दे सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए है कि कल को अगर यूनिवर्सिटी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती है तो आपसे बात हो सके, ठीक है। इसमें उनका कोई घाटा नहीं है, अगर आपसे बात नहीं होगी तो अगले कैंडिडेट्स को वो बुला लेंगे। इसलिए अपना नंबर और अपनी ईमेल ID जो आप इस फॉर्म में भरेंगे उसे एक्टिवेट रखना जब तक एडमिशन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलते हैं जो इन्होंने लिखी है। यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं है, बट admissions.hpu वेबसाइट होगी जहाँ पर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे admissions.hpu के ऊपर। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, PGUG/PhD सर्टिफिकेट डिप्लोमा करके लिंक मिलेगा, अभी आपको नहीं मिलेगा। और उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम आ जाएगा कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। MSc है, MA है, MCOM है, LLB है, MCA है। ऑनलाइन एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म शुड हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID रहेगी। उसके बाद आपके एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आएगी, जो भी आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो डाली जाएंगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेगा, वो आप अपलोड करेंगे। फिर आपके एप्लीकेशन की समरी आपको दिखेगी कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं, आपके मदर नेम, फादर नेम, आपके मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह। उसके बाद जो है आपके पास समरी निकल के आने के बाद आप पेमेंट करेंगे। जो आप फ़ीस, मैंने पिछले सर्कुलर, जो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली है एडमिशन, जिसमें मैंने बताया कि एडमिशन नोटिस निकाला है यूनिवर्सिटी ने, वहाँ पर हमने फ़ीस डिस्कस की है। लगभग सभी कोर्सेज़ के लिए, जनरल और OBC के लिए 700 रुपया फ़ीस है और अन्यों के लिए 300-350 रुपया फ़ीस है, जो मुझे जहाँ तक याद है। आप वहाँ पर उस सर्कुलर में देख सकते हैं, उस वीडियो में। और एक कोर्स था जिसकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपया थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अदर्स के लिए आई थिंक कुछ 500-550 के आसपास है। वो आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा वहाँ से, मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो ये फ़ीस जो है वो आप पे करेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने पास सेव करके रख लीजिए PDF फॉर्मेट में, और हो सके तो इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब आप भरते हैं, ये थोड़ी सी डिटेल्स और देख लीजिए कि प्लीज़ फिल इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पहले भरेंगे। और जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो उसको सेव बटन को दबाना मत भूलिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा पासवर्ड के साथ, उसे नोट कर लीजिएगा। ये आपकी ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो के बाद कोशिश करूँगा वो लिंक आपको दिखाने की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो
ये 4 तारीख से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी शाम से, और 30 तारीख तक एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो चलती रहेगी। पेपर जो है वो जून में हो सकता है या जुलाई में होगा, आई थिंक जून में ही हो जाएगा। तो अगर आपने अब तक भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। तो आप इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए टॉपिक्स को, अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, ब्रशअप कीजिए और पेपर देने जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कोई आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग हो जाता। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने लगेंगे तो आपको ईज़िली सब चीज़ें पता लग जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसमें मैंने आपको रफ़ आइडिया दे दिया है अप्लाई कैसे करना है। तो आपके डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। हिमाचली यूथ अड्डा विशेज़ ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।